नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता चरणदास महंत। किस तरह से अपने आरोपों के जरिए, अपने आंकड़ों के जरिए विष्णुदेव सरकार को सदन में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने विभिन्न विषयों में मीडिया से बात की। आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव में क्या कह रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चरणदास महंत। मेरा एक ध्यानाकर्षण था कि मेरे क्षेत्र के लगभग 25-30 पंचायतों में चना का वितरण नहीं हो रहा है और इसी तरीके से शिकायत बस्तर के अनेक जिलों से आई है कि वहाँ चना बेचे नहीं जा रहे हैं और जहाँ चना मिल भी बेचे मतलब दिए नहीं जा रहे हैं और जहाँ दिए जा रहे हैं वहाँ इतना खराब चना दिया जा रहा है जिसमें घून लगा हुआ है, बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जिसको शायद कोई जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा और अगर खाएगा तो बीमार पड़ेगा। इसमें मेरा आरोप ये भी है कि चना जहाँ से ओरिजिनल आया नाफेड से, नाफेड के चना मध्य प्रदेश से खरीदा गया और वो चना बेहतर चना था। उस चना को अधिकारी के 60 गांठ से और उनके जितने भी बड़े बड़े पदवीधारी हो सकते हैं उसके 60 गांठ से उसको वहीं खरीद के उसी जगह रख के उसको व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को भेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, आप जानते हैं, चना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल आबुल में बहुत जाता है, तो वहाँ ओरिजिनल चने को भेज दिया गया और बाजार से इस सड़े हुए चने का पैकेट बनाया गया और इस चने को हमारे गांव के गरीबों को जो फ्री में चना दिया जाता है उस हिसाब से गांव के गरीबों के लिए चना लाया गया। ये चना मैं विधानसभा में लाया था। माननीय अध्यक्ष जी का और आदरणीय मैं मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और इस चने को जांच कराने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। अब मेरा कहना ये है कि इसी चने की जांच हो। जो अच्छे चने जो उड़ा ले गए, जो अधिकारियों के पेट में गया या व्यापारियों के पेट में गया, वो चना जांच के लिए ना भेजें, इसी चना को जांच के लिए भेजें। और दूसरा कहना ये है कि ये चना का मामला अब मैं 2000 से ही शुरू करता हूँ। 2000 से जो व्यापारी, जो फर्म इस तरह से धंधे कर रहा है चने के मामले में, चाहे हमारे ज़माने में हो चाहे इनके ज़माने में हो, वो वही के वही है। नाम बदल के ये काले चने, ये खराब चने, ये घून वाले चने गरीबों को बांटे जा रहे हैं। इस पर मेरा आक्रोश है। मेरा कहना यह है भैया कि आप लोग पुराने पिक्चर अगर देखते रहे होगे, उसमें भरमार बंदूक दिखता है। भरमार बंदूक को लेके आज की तारीख में कौन किसी को मारने जाएगा? एक भरमार बंदूक में उसमें बारूद भरो, फिर उसको ठोका ठाकी करो, उसको ठीक करो, फिर उसको गोली चलाओ, तो उसमें फुस निकलेगा कि गोली चलेगा, इसका कुछ है? आज तक कोई व्यक्ति भरमार बंदूक से मरा हुआ आप बता दें तो मैं मान जाऊं। मेरा दूसरा आरोप ये भी था कि हमारे पुलिस वाले, हमारे मतलब हमारे, आपके और मेरे नहीं बोल रहा हूँ, हमारी पुलिस वाले जहाँ से 10, 20, 50 भरमार बंदूक इकट्ठा करके रख लिए हैं। जब भी आम नागरिक मरता है, चाहे गलती से मरे या इनके गोली से मरे, उसके लाश के सामने भरमार बंदूक रख देते हैं और कहा जाता है कि ये भरमार बंदूक के साथ गिरफ्तार हुआ। मैंने तो उसमें ये भी पूछा था, जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई, कि अब तक कितने भरमार बंदूक जमा है आपके पास और कब कब जमा हो रहे हैं वो बताइए। कहीं इसी बंदूक को लेके आप फिर दिखाते हैं, इसी बंदूक को लेके 95 में दिखाए, इसी को आप 2000 में दिखा रहे हो, इसी को आप 2010 में दिखा रहे हो, इसी बंदूक को 2024 में दिखा रहे हो। तो इसमें मेरे तरफ से स्पष्ट आरोप है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। इसे बंद किया जाना चाहिए और जांच कराना चाहिए उस भरमार बंदूक का कि ये चलता भी है कि नहीं।
AK-47 तो है, AK-47 है नक्सलियों के पास, हम मना नहीं कर रहे हैं। वो भी हमारे से ही लूटे हुए हैं, हमारे पुलिस वाले से लूटे हुए हैं। यहाँ एक आध कहीं से आया होगा खरीद में, मगर जो कुछ है उनके पास आपने देखा होगा, अगर मेरे पास प्रश्न है तो मैं दिखा सकता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि वो एयर गन से आदमी मरेगा। एयर गन किसके लिए लेके जाता है? तो वहाँ एयर गन जब्त हुआ है और भरमार बंदूक जब्त हुआ है, यही तो दिया गया है। इसलिए मैं वहाँ अपना रोष व्यक्त कर रहा था। पीड़िया के एनकाउंटर को लेकर के आपके साथी सदस्यों ने सवाल उठाया। किसके? पीड़िया गांव। देखिए, स्पष्ट है कि पीड़िया गांव में आम जनता की हत्या हुई है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, और उसी तरह 11 लोग वहाँ गिरफ्तार हुए या मरे। तो उस 11 में से 10 भरमार बंदूक मिला। यही तो सवाल उठता है कि आप सच बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। धन्यवाद। आपने देखा, विभिन्न आरोपों के माध्यम से विष्णुदेव सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे विपक्ष के नेता चरणदास महंत। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।